हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। ये देखिए, आज का मिनी ब्लॉग है मेरा समर वेकेशन। आज समर वेकेशन की ऑफ होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के स्कूल। आज का है उनका पीटीएम। तो मैं ये घर से निकल गई हूँ, मैं बस गेट को लॉक कर रही हूँ और ये मैं चल दी हूँ उनके पीटीएम के लिए। ये भी मैं अब गली से बाहर निकली हूँ मैं अपने से। ये जो लेडीज़ जा रही हैं, ये भी हमारे स्कूल के लिए ही जा रही हैं सब। अभी धीरे धीरे देखना काफ़ी लोग मिलेंगे। पीटीएम के लिए जा रहे हैं हम सब। पेटीएम में जा रहे हैं हम। अब ये लेडीज़ मेरे से ही बात करने लग गई थी। ये हम बस स्कूल के पास नज़दीक में आ ही गए हैं। देखिए, पिंक कलर का स्कूल है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा प्लेग्राउंड है साइड में, मैंने वो ले नहीं पाई हूँ सारी। ये देखो, सबको स्लिप मिली हुई है, हॉलीडे होमवर्क की शीट मिली हुई है। हो जा रहा है, चलो लग गया स्कूल का भी। ये देखिए, ये यहाँ पे समर कैंप नहीं वेकेशन होता के है? लिए इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये देखो, वो मैं भी लगने आपको लग गया मुझे दिखाऊंगी। ये ये ना ये देखिए, यहाँ पे कैंप लग रहा है, तो मतलब समर अभी कैंप ये रहा ना। स्टार्ट होएगा ना समर कैंप, तो इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह अभी से नंबर, सबके कांटेक्ट नंबर लिए जा रहे हैं। पर मैं आके दूँगी, आके बात करूँगी। पहले मैं पीटीएम में होके आ जाऊँ। इस बार ये स्कूल की मीड हैं जो हमसे नमस्ते कर रही हैं, आंटी वगैरह सब। ये मैं स्कूल में एंट्री कर दी है मैंने, अब मैं जा रही हूँ स्कूल की। ये मैं अपने बेटे की क्लास में जा रही हूँ अभी। उसने बोला था मम्मी मेरी क्लास में आना सबसे पहले, इसलिए मैं उसी की क्लास में जा रही हूँ सबसे पहले। पहले वो शैतानी करता था, इसलिए तंग करता था, इसलिए मैं लास्ट में जाती थी। पर लेकिन इसलिए उस बार स्पेशली बोला था मेरे से कि मम्मी मेरी क्लास में आना सबसे पहले आप। तो ये मैं उसकी क्लास में ही जा रही हूँ सबसे पहले, और फाइनली मैं उसकी क्लास में आ गई हूँ। ये देखिए, मैं उसकी क्लास में एंट्री कर दी है मैंने। और ये मेरा बेटा आज मॉनिटर बना हुआ है क्लास में। जब पीटीएम होती है ना, तो बच्चों को बना दिया जाता है मॉनिटर। ये इसकी क्लास है। ये पीटीएम देखिए, ऊपर लिखा है ना, वेलकम टू पीटीएम। ये स्टूडेंट है, क्लासमेट है इसके। ये समर वेकेशन के लिए डेकोरेट कर रखा है, ये देखिए आप कितने अच्छे से। ये मेरे बेटे की क्लास है। ये इसकी टीचर बैठी हुई थी जो पेरेंट्स से बात कर रही थी। तो ये मेरा बेटा है, ये देखिए, मैं इसकी आपको दिखा रही हूँ कैसे कैसे। देखो यहाँ पे बच्चों के साथ में कैसे ट्रीट कर रहा था बच्चों को, क्योंकि आज के लिए इस मॉनिटर बनाया गया था। बस टीचर को मैं आपको दिखाऊंगी, इसके टीचर्स की कितनी तारीफ़ कर रही थी अभी, देखना। किसकी है? ये बच्चों को शांत कर रहा है, ये बच्चों को कह रहे हैं चुप हो जाओ, ठीक से बैठो। चुप हो जाओ। अरे पहला कर रहा। ये देखिए, सबको डांट रहा है। बच्चों को सुबह रेडी करके इतना अच्छे से भेजो, और जब स्कूल से आते हैं ना, ऐसी हालत हो जाती है इनकी बिल्कुल खस्ता। फोटो नहीं लेनी, फोटो नहीं लेनी मैडम, वीडियो मत बनाओ। ये मैडम मार्क्स वगैरह दिखा रही थी, पर लेकिन मना कर दिया, हमें अलाउड नहीं है ये मार्क्स वगैरह देखने के लिए। फिर मैडम अपनी भी फ़ोटो लेने के लिए मना कर रही थी। फिर मैंने नॉर्मली अपने फेस लेके वीडियो बना। एक्टिव है क्लास में, जैसे टीचर एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन पुट अप करता है, वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ बच्चे अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं, है ना, ताकि क्लास में एक्टिव हो। चाहे वो आप ओरल को लेकर कर लो, सुनाएगा, चाहे वो आप रिटन वर्क को लेकर कर लो, करेगा। अपनी चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल है, ठीक है। और दूसरी आरएफ के मार्क्स देख लीजिए, परसेंटेज में आपको बता रही हूँ 77% है। थोड़ा सा इसकी रिटर्न में जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा आप वेकेशन हो रही है ना, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि वो कवर करें, ठीक है। यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। ये अब मैं दूसरे बच्चे की क्लास में जा रही हूँ, अपनी बीच वाली बेटी की क्लास में आ गई हूँ। ये देखिए, अब मैं अपनी बीच वाली बेटी की क्लास में आ गई हूँ।
ये देखो ये पानी पी रही थी बॉटल से। चले 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 हेटे हेटे मैं आ गई हूँ। ये देखिए इसकी भी डेकोरेट कर रखी है क्लास समर वेकेशन की वजह से, पीटीएम की वजह से। ये देखिए आगे भी डेकोरेट कर रखा है ब्लैक बोर्ड वगैरह। ये मेरी बिचली बेटी है, ये टीचर बैठी हुई है सामने। और देखो कितना सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है। ये मैं टीचर से बात लेसन नंबर 2 आएगी और एक पोएम है द पेरेंट वो आएगी। इसके अलावा स्कूल में समर कैंप हो रहे हैं, अगर बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो आपको रिसेप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हॉलीडे होमवर्क करवाने के लिए आपको एक रफ कॉपी देनी पड़ेगी सेपरेट से। अर्विका एक बार ना अर्विका मैम इंग्लिश में 9 आए हैं ऑरल में, दैन हिंदी ऑरल में मैम इसके 10 आए हैं, साइंस ऑरल और रिटन दोनों में इसके 10 है, मैथ्स ऑरल में इसके 10 आए हैं, एसएसटी ऑरल में भी इसके 10 है एंड एसएसटी रिटन में इसके 8 आए हैं। सो आउट ऑफ 70 शी स्कोर 67 एंड द टोटल परसेंटेज इज 96। कितना योर रोल नंबर? कितना रोल नंबर? बोल मैम इसके इंग्लिश में ऑरल में 7 आए हैं। 7 तो किसी में भी नहीं आए मैम इसके। यहाँ पे थोड़ा टेस्ट के मार्कर 7 आए थे 9। यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट के मार्क्स को लेके बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी मेरे को। फिर मैंने बेटी से पूछा, टीचर ने डायरी वायरी चेक करी हमने, तो फिर पता चला कि थोड़ा सा इस बार ओरल टेस्ट रिटर्न में कन्वर्ट कर दिए थे, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। बेटा उठो ना, ट्यूशन टाइम हो गया। वो तो डायरी दिखा रही और फिर थर्ड क्लास में तो सब्जेक्ट वाइज भी होता है, तो फिर वो एक 40 मिनट्स होता है मैक्स, वो रफ हो जाता है 40 मिनट्स के बाद, तो इस वजह से दिक्कत है। और आइस आगे बैठो नहीं अर्विका और ऋतिका अभी टीचर किसी और पेरेंट्स से बात करने लगी थी ना, यहाँ पे मेरे साथ में और पेरेंट्स बैठे हुए थे ना, उनसे बात कर रही थी टीचर। अब मेरे से स्टार्ट हुई है बात करना। ओके मैम, 7 है। और मैम इसके हिंदी ओरल में 9 आए हैं। कोई बात नहीं बेटा छोड़ो। साइंस ओरल में मैम हिंदी ओरल में भी 9 ही है। यस मैम हिंदी में तो 10 आए, रिटन में आएंगे। हाँ वही मैं कह रही, ओरल में तो नहीं हो सकता मैम इसके 9 आए और रिटर्न में तो मैं एक बार को मान सकती हूँ जो रिटर्न में हो सकते हैं इसके। मेरे ओरल में तो हर में 10 आए। हाँ ओरल में सब में इसके 10 आए हैं। क्या रोल नंबर बताया था आपने? 38। बॉटल बता रहा इसकी बॉटल 10 आई है। उसके अलावा मैथ्स ऑरल में इसके 10 आई हैं। दैन एसएसटी ऑरल में एब्सेंट थी। काफी लंबी बात हो गई थी थी पर टीचर लेकिन से। ये स्टार्टिंग वाले टेस्ट में थी जो काफी ज़्यादा फर्स्ट सेकंड में थी एब्सेंट, तो आप कंफ्यूजन हो रही थी ना कैसे टेस्ट के मार्क्स को लेके। एसएसटी ऑरल का सेकंड में हुआ। मंडे का टेस्ट था ना। मैम एसएसटी में मैं नहीं पढ़ाती, इसे डायरी दो। एक टेस्ट में मानती कि चलो एक में ये नहीं आई थी, एब्सेंट थी, पर लेकिन वो शायद एसएसटी तो नहीं था, एसएसटी था। फिर उसके बाद मैम कंफ्यूजन ही हो रही थी टेस्ट इसके के 10 लिए। आए हैं, उसके 55 आए हैं। 79 स्कोर है। मैम यहाँ पे साइन कर कितने आए थे वो? बाकी कंप्लेंट ये है कि थोड़ी सी बात करती है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा बातें करते हैं, थोड़ा स्पीड धीरे है,
मैडम ने बोला है, अभी तक क्लास में ऐसे किसी भी टीचर ने नहीं बोला है, ठीक है। नर्सरी से लेकर 2nd क्लास की टीचर किसी ने भी नहीं बोला है, मैम ही बोल रही है ये वाली कंप्लेंट कि आवाज़ नहीं आती है, मतलब वो रीडिंग के टाइम पे और बातें करती है। मैडम ये तो आप देखो ना, बच्चों को बोलो कि थोड़ा तेज बोलो, ऐसे तो फिर ये रीडिंग करेगी नहीं और आप तेज के वजह से कुछ करवाओगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं करवाती नहीं हूँ, मैं मोबाइल पास पूरा टाइम होता है, सब बच्चों को एक साथ बुलाओ। नहीं, सब बच्चों को एक साथ नहीं, इसको आप फोर्स करो कि अपनी वॉइस को निकालो, तेज करो वॉइस को। नहीं, आपका डर होना चाहिए मैडम, घर पे तो इनकी आवाज़ ऐसे निकलती है ना, हमें बोलना नहीं पड़ता कि धीरे बोलो बेटा, तेज बोलो। मैडम इतना आप बच्चे को जानने के लिए बहुत होता है, आप ही बोल रहे हो कि इसकी आवाज़ नहीं निकलती, वरना 2nd क्लास से होती आ रही है तो किसी टीचर ने नहीं बोला है। अभी तक ये कंप्लेंट भी नहीं थी कि बातें करती है, इसका हमेशा रिजल्ट अच्छा रहा है क्लास में भी, बिहेवियर सब। हाँ नहीं, वैसे भी मैं प्रॉपरली और चीज़ों के लिए भी बोल रही हूँ, तो इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं देती हूँ, ठीक है, मैं घर का ध्यान दे सकती हूँ, घर पे बच्चा कैसा रहता है, स्कूल में आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको बोलो, इसको फोर्स करो कि अपनी वॉइस को निकालो। मतलब घर में ठीक होती है ना नॉर्मल वॉइस? हाँ जी, खूब अच्छे से, भाई बहनों से लड़ना होता है ना, मेज को बोलना होता है, अच्छे से आवाज़ निकलती है, तो इसलिए इसकी आवाज़ को आपको ही निकालना है स्कूल में, ठीक है मैम। और अगर मैडम ने फिर से मुझसे कंप्लेंट करी ना कि रीडिंग के टाइम पे आवाज़ नहीं निकल रही है, बच्चों को सुनाई देनी चाहिए आवाज़, ठीक है। मैं मैडम से ना स्पेशली कॉल करके पूछूंगी। और फीडबैक वगैरह कैसा है मैम इसका? फीडबैक अच्छा है। स्टडी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। और ये जो 7 और 9 आ रहे हैं ना मार्क्स, ये भी मैडम इसी क्लास में आ रहे हैं, 3rd में। वरना आप ना इसके और टीचरों से जो रही है क्लास टीचर, उनसे पूछना ज़रा। अब आगे क्लास बढ़ रही है, सिलेबस बढ़ रहा है, तो उसमें होएगा ही ऑटोमेटिक। मेरा बेटा 10 में आता था, 9 पे आ गया, क्या कर सकते हैं। वही तो कह रही हूँ ना, क्लास इसको बढ़ रही है, इतने लॉन्ग आंसर्स वगैरह है, बच्चों पे प्रेशर नहीं पड़ रहा। नहीं आजकल ना इनका ना टीवी में इनमें दिमाग ज़्यादा चलने लग गया है। ऐसे भी अब क्लास बढ़ती जाएगी, परसेंटेज भी कम होएगी, मार्क्स भी कम होएंगे। ठीक है ना, क्या एज है? 8+ है। ओके ठीक है, ठीक है ना मैडम को कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए, मुझे भी नेक्स्ट टाइम। चलिए मैम, ओके आओ, चलो बॉटल टॉप, बॉटल लो, बॉटल। ये देखिए, अब टीचर से बात हो गई है, अब मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली बेटी की क्लास में। चलिए हम उसकी क्लास में जा रहे हैं। मेरा भी ना अभी ये जब से सीज़न स्टार्ट हुआ था ना, अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हुआ था, चल दीदी का तो अभी क्लासेस पता नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पीएम हुआ था, तब से स्कूल ये सीजन स्टार्ट हुआ था हमारा नेक्स्ट क्लास का जो होता है। तो उसके बाद से फिर हम बस अभी आए हैं, फर्स्ट पीटीएम था ये, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्लास कौन सी। अब मैं ऊपर नीचे 2 बार ऊपर नीचे करा, अब सीधा हम जा रहे बेटी की क्लास में। ये बस मैं अब पहुंचने वाली हूँ अपनी बड़ी बेटी की क्लास में। फिर 4th है ना, तो ये 5th में ना दीदी को। हाँ अच्छा, उस साइड है। ये देखिए यहाँ पे ये एरिया, नहीं ये नहीं है। मम्मी ये फाइनली मैं अपनी बड़ी बेटी की क्लास में आ गई हूँ मैं। ये देखिए, ये भी मॉडल बनी हुई थी आज पीटीएम में। ये और पेरेंट्स आ रखे हैं, ये क्लास टीचर है, इन्होंने थोड़ी सिंपल क्लास डेकोरेट कर दी मैडम। ये देखो, ये रही मेरी बेटी है खड़ी थी, ये छोटी बेटी है बेटा। देखो ये पीछे से ये रहा समर का बना रखा है, समर वेकेशन वाला डेकोरेट कर रखी क्लास अच्छे से। ये इंचार्ज मैडम थी, साधना मैडम। ये रे 30 की खरीद के कॉपी लड़की
ये हम स्कूल से निकल गए। यहाँ पे मैंने ज़्यादा बात नहीं करी थी मैडम से। और ये अब मैं समर वेकेशन के लिए यहाँ पे डिटेल ले रही हूँ, बट यहाँ पे डिटेल पूरी नहीं दी गई। कह रहे हैं हम आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया था अपना। सबके लिए अब हमें अभी देखते इन्फॉर्मेशन हैं, अभी मिलेगी बात समर करेंगे पहले वेकेशन ना, की। क्योंकि वो आएगा मैसेज वगैरह अभी आएगी हम ना, घर के लिए जा रहे हैं। सबकी शीट वगैरह मिल गई, हॉलीडे होमवर्क का पता चल गया है सब। कॉपीज़ लेनी थी वो भी मैंने ले ली। अलग से इनकी सेपरेट कॉपी बनती है हॉलीडे होमवर्क की, होती स्कूल की है। अब ये मैं घर जा रही हूँ भाई। यहाँ पे भी इस टाइम ना मुझे अपनी ना लाइफ की टेंशन हो रही थी कि मेरी लाइफ एक घंटा लेट होने वाली थी, हो ही गई थी समथिंग। ये मैं बच्चों से कही थी अब जल्दी जल्दी चलो। फिर मैं बच्चों को बता रही थी कि तेरी भी बेटी की भी थोड़ी सी कंप्लेंट थी, तो उसको ही मैं समझा रही थी कैसे कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए मुझे। अपने पास अब बस अब हम धीरे मैंने धीरे 2 कॉपी घर देखी थी पहुँचने दीदी के वाले पास हैं तो। बस। हाँ वो ये ना पहले 25 की आती थी ना, 30 की कर दी कॉपी। अब जल्दी आ जाओ, 1 ये हम घंटा लेट स्कूल हो से गई। निकल गए हैं बस। अब गर्मी इतनी हो रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही कह थी। रहे ऑनलाइन क्लासेस के पापा ले आएंगे। आप सब बताना आप सबको मेरा चल, तुम मिनी आगे ब्लॉग भी चलो, कैसा आगे। लगा। आई होप सबको जल्दी। अच्छा लगा हो, क्योंकि दोनों बैग आगे ले मैं लो। अकेली ही अच्छा, बनाती इसको हूँ, ऊपर चढ़ना। कोई हेल्प इसकी करने चेन के लिए कैसे नहीं है। फिर? इसीलिए खराब ये कर ली मेरी तुमने? बेटी ने स्कूल में बैग की जिद्दी ख़राब कर ली थी। तो मैं उसको बोल रही थी, ये रहे मेरे तीनों शैतान जो जा रहे हैं। प्लीज़ इसको फुल वॉच करना, प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना मेरे चैनल को भी और मेरे व्लॉग को भी। बस हम घर पहुंच गए हैं, व्लॉग वगैरह खोल के बस अब हम अंदर जाएंगे। अब ये मेरी बेटी को स्कूल से आई रही लग रही थी, बस हम घर में घुस गए हैं। अब गर्मी में फेस देखो कैसा हो गया गर्मी के चक्कर में।